कहानी शुरू करने से पहले एक पल रुकिए और सोचिए, क्या हम हमेशा सही निर्णय लेते हैं? क्या हम अपने जीवन में दूसरों की बातों को परखने और समझने की कोशिश करते हैं, या बिना सोचे समझे उनका अनुसरण कर लेते हैं? यह कहानी आपको प्रेरित करेगी यह समझने के लिए कि कैसे सही और गलत की पहचान करना हर किसी के लिए जरूरी है। मूर्खता केवल अज्ञानता नहीं है, बल्कि वह आदत है जो हमें बिना सोच समझे कार्य करने के लिए मजबूर करती है। तो चलिए इस कहानी के जरिए एक ऐसा सबक सीखें जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिस कारण उसके परिवार में हमेशा कलेश बना रहता था। इस कारण उसका जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था, क्योंकि कोई भी उससे बोलना नहीं चाहता था। अपनी इस समस्या से वह बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन उसके घर पर एक ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए। महिला ने ऋषि को अपनी समस्या बताई। तब ऋषि ने महिला को एक दवाई दी और कहा, जब भी गुस्सा आए तब तुम्हें दवाई को अपने मुंह में डाल लेना है और 10 मिनट तक बोलना नहीं है, वरना यह दवा असर नहीं करेगी। महिला ने ऐसा ही किया। जब भी उसे गुस्सा आता था, वह उस दवाई को अपने मुंह में डाल लेती और 10 मिनट तक नहीं बोलती। समय बीता और 7 दिन में ही उसका गुस्सा पूरी तरह नियंत्रित हो गया। वह ऋषि फिर उस महिला के घर पर आए। महिला ने उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद कहा और कहा, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी दवा दी कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया। ऋषि ने कहा, यह कोई दवा नहीं है, बल्कि यह तो एक सामान्य गंगाजल है। तब महिला ने कहा, परंतु मेरा गुस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसका क्या कारण? यदि यह दवा नहीं है? तब ऋषि ने बताया कि गुस्सा मानव को बर्बाद करता है, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। इसकी कोई दवाई नहीं है, परंतु एक उपचार है। मौन ही मानव जीवन की वह मात्रा एक उपस्थित है जो उसके गुस्से को नियंत्रित कर सकती है। हमें जब भी गुस्सा आए तब हमें चुप हो जाना चाहिए। इस प्रकार गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। जब मैंने तुम्हें दवाई दी पर तुम्हें लगा कि वह दवाई है, इसलिए तुमने उसे लेने के बाद बोलना बंद कर दिए। इस प्रकार तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौन ही मानव जीवन की वह उपस्थित है जो क्रोध को नियंत्रित कर सकती है। क्रोधित होना एक अच्छे प्राणी की पहचान नहीं है, मौन रहना एक अच्छे प्राणी की पहचान है। एक समय की बात है, कुछ गधे तालाब के किनारे घास खा रहे थे। तालाब में हाथी एवं अन्य जानवर स्नान कर रहे थे। यह देख गधों के मन में इच्छा जागी कि हमें भी इसमें नहाना चाहिए। हमारा जीवन बर्बाद है क्योंकि हम हमेशा मेहनत ही करते हैं और लोग हमारा मेहनत करवाने में उपयोग करते हैं। गधों ने तालाब में जाने का मन बनाया और वह तालाब में चले गए। जब वह तालाब के अंदर जाने लगे तब तालाब का स्तर गहरा होने लगा और वह डूबने लगे। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि बात उनके प्राण पर बनाई। गधों को चिल्लाता देख एक हाथी उनकी मदद के लिए उनके पास आया और उन्हें तालाब से बाहर खींच लाया। हाथी ने जब उनसे पूछा कि तुम तालाब में क्यों गए थे, तब गधों ने कहा कि हम भी खुद को आजाद देखना चाहते हैं और खुद को खुश देखना चाहते हैं। तुम सभी तालाब में नहा रहे थे, जिसे देख हमारे मन में भी उत्सुकता जागी, इसलिए हम भी तालाब में नहाने के लिए चले गए। फिर हाथी ने कहा, यदि मैं नहीं आता तो आज तुम सभी अपने प्राणों को त्याग देते। हाथी ने उन्हें समझाया कि यदि किसी विषय में हमें जानकारी नहीं है तो हमें उस बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, तभी हमें किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना चाहिए। यदि बिना सोचे समझे कोई प्राणी निर्णय लेता है तो वह मूर्ख ही कहलाएगा। यदि तुम पहले ही तैरने के विषय में किसी से पूछ लेते तो तुम पर यह मुसीबत न आती। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले हमें उस विषय में अधिक ज्ञान इकट्ठा कर लेना चाहिए। बिना जानकारी के किसी कार्य को करना मूर्खता से कम नहीं है, एवं ऐसा करने वाला व्यक्ति मूर्ख ही कहलाएगा। एक बच्चा जो कि भेड़ें चराने का काम किया करता था, वह रोजाना भेड़ें चराने जाया करता था। उसके घर से दूर कहीं एक चमकता सुनहरे रंग का घर दिखाई देता था, जिसे लड़का बहुत उत्सुकता से देखता था। लड़का उस घर में एक बार जाना चाहता था। उसे लगता था कि उसका घर बेकार है और वही घर सबसे सुंदर है। एक बार लड़के के पिता ने कहा कि मैं भेड़ें चराने जाऊंगा, तुम घर पर रहना। लड़के को मौका मिला और वह छोड़कर उस सुनहरे घर की दिशा की ओर चल पड़ा। घर जितना पास लग रहा था, वह उतना ही दूर था। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। उसे वह घर तो नहीं मिला, परंतु वह एक ऐसे घर में पहुंच गया जहां की खिड़कियां टूटी हुई थी एवं फर्श नहीं था। लड़के ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। तब उसी की उम्र का एक लड़का बाहर आया। लड़के ने बताया कि मैं एक सुनहरे घर की तलाश कर रहा हूँ। दूर से देखने पर तुम्हारा घर ही सुनहरे रंग का दिखाई देता है।
पर तुम्हारा घर वैसा नहीं है जैसी मैंने कल्पना करी थी। तभी वह लड़का जो कि अभी घर से निकला था, उसने बताया कि मेरे घर के पीछे एक पहाड़ी है और वहीं पर सूर्य अस्त होता है, इसलिए वह दूर से चमकने पर सुनहरा दिखाई देता है। वह गरीब लड़का बताता है कि मेरा घर बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है। मैं पहाड़ी पर बने उस सुंदर घर में एक बार जाना चाहता हूँ, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तब उस लड़के को एहसास हुआ कि वह घर तो मेरा ही है। मैं खुद को दूसरों से कम समझता हूँ। मेरे जैसी जिंदगी जीना किसी का सपना है। उसे खुद की सोच पर बहुत पछतावा हुआ। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर ने जो आपको दिया है वह बहुमूल्य है, उसकी तुलना किसी से ना करें। आपके जैसा जीवन जीना भी किसी का सपना हो सकता है। यकीन ना हो तो पब्लिक प्लेस में जाकर लाचार लोगों को देख सकते हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं है। एक बार एक गांव में रात के समय अचानक आग लग गए। सभी गांव वाले डर गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे, परंतु आग इतनी तेजी से फैली कि उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल कार्य था। एक चिड़िया जो कि अक्सर उस गांव में दाना चुगने आया करती थी, जब उसने यह देखा तो वह अपनी चोंच में पानी भरती और घरों पर लाकर डालती। उसने ऐसा कई बार किया। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो गांव के लोगों को उस चिड़िया से प्रेरणा मिली। उन्होंने बहुत तेजी से आग को बुझाना शुरू कर दिया। दूर से यह सब एक कौवा देख रहा था। वह चिड़िया के पास आया और बोला, पागल चिड़िया, तेरी चोंच में मात्र 2-3 बूंद ही पानी आता है। तेरे बुझाने से यह आग बुझने वाली नहीं है। परंतु चिड़िया ने कहा, जब भी इस गांव की आग बुझाने की बात आएगी तब मेरा नाम उन लोगों में होगा जिन्होंने कोशिश करी थी, न कि उन लोगों में जिन्होंने तमाशा देखा था, जैसा कि तू है तमाशा देख रहा है। इससे कौवे को बहुत अफसोस हुआ। चिड़िया ने लोगों को प्रेरित किया था, इसलिए गांव के लोगों ने उस आग को बहुत मेहनत करके बुझा दिया। निष्कर्ष, परिस्थिति जैसी भी हो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। वक्त से पहले हार मान लेना कायर व्यक्ति की पहचान है, जैसे कि वह कौवा। यदि आपका कोई खास व्यक्ति मुश्किल में है तो उसे ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से बचाने का प्रयास करें। भले ही आप उसकी मदद पूरी तरीके ना कर पाए, परंतु आपका नाम उन लोगों में होगा जो उसकी सहायता कर रहे थे, न कि जो तमाशा देख रहे थे। एक बार 4 महिलाएं गांव के कुएं पर पानी भर रही थी। तभी उन्होंने बात करना शुरू किया। पहली महिला बोली, मेरा बेटा ग्रंथों को पढ़कर एक बड़ा ज्ञानी बन गया है और वह आश्रम चलाता है। दूसरी महिला बोली, मेरा बेटा वैज्ञानिक बन गया है। तीसरी महिला बोली, मेरा बेटा एक शिक्षक बन गया है। जब उन्होंने चौथी महिला से पूछा तो उस महिला ने धीमी आवाज में बताया कि मेरा बेटा अनपढ़ है। यह सुन बाकी की 3 महिलाओं ने उस महिला को घृणा की दृष्टि से देखा। जब उन चारों ने पानी भर लिया तो वह अपने घर की ओर जाने लगी। तभी पहली महिला का ज्ञानी बेटा आया और सभी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। फिर दूसरी महिला का बेटा रास्ते में मिला। फिर तीसरी महिला का बेटा भी आया, उसने सभी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। चौथी महिला का बेटा मजदूरी करके आ रहा था। तब उसने देखा कि उसकी माँ पानी भरकर आ रही है। उसने माँ से कहा, तुम मुझे ही बता देती, क्या जरूरत थी इतनी दूर से पानी लाने की, मैं खुद ही ले आता। उसने अपनी माँ से पानी के भरे बर्तन ले लिए और उन्हें लेकर घर की ओर जाने लगता है। तब उन महिलाओं को एहसास हुआ कि किताबी शिक्षा लेने से कोई महान नहीं बन जाता, गुर ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। जिस प्रकार चौथी महिला का बेटा भले ही अनपढ़ था, परंतु उसके गुर ही उसे दूसरों की नजर में सबसे ऊंचा बना दिए, क्योंकि अन्य महिलाओं के बेटे अपनी माँ को उसी परिस्थिति में छोड़कर घर की ओर चले गए थे, परंतु उसे अनपढ़ बेटे से अपनी माँ का कष्ट नहीं देखा गया और वह उनका वजन खुद पर रखकर उन्हें ले गया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किताबी शिक्षा मात्र वह ज्ञान है जो हमें दुनिया में जीने के तरीके बताती है, परंतु यदि किसी को एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो उसमें अच्छे गुणों का होना अति आवश्यक है। अच्छे गुण ही मनुष्य की वह उपस्थित है जो उसे दुनिया एवं समाज में इज्जत दिलाते हैं। इस कहानी का सार यह है कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन समझदार वही है जो अपनी मूर्खता को पहचान कर उसे सुधार ले। याद रखिए, मूर्खता की पहचान करना ही बुद्धिमानी की शुरुआत है।